किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका का निर्माण हो रहा है, कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं कि संसार के कण कण में आप ही का वास है, आप ही जन्मदाता हैं और आप ही की आज्ञा से काल प्राणी को ग्रहण कर लेता है। आप ही इस संसार को चलाते हैं, जन्म और मृत्यु आपके ही बस में है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आप जो प्रश्न पूछना चाहती थी वह प्रश्न पूछिए। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, किस कारण से बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। मेरा तीसरा प्रश्न है, किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है। हे जगदीश्वर, हे कृपा निधान, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि एक माँ को संतान को खोने का दुख क्यों सहन करना पड़ता है। कृपया आप मुझे इसका कारण विस्तार से समझाइए, इसके पीछे कौन सा रहस्य है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवी, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की सभी माताओं का कल्याण छुपा हुआ है। हे देवी, यह सत्य है कि कुछ बालकों के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों के द्वारा किए गए पापों के कारण ही उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इस प्राचीन कथा को जो भी सुनता है उसे उत्तम गुणवान संतान की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे प्रिय, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभामान नगरी थी। उस नगरी में रेवंत नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। रेवती अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद उसके ससुराल वाले रेवती के साथ बहुत प्रेम और सम्मान करते थे। रेवती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। रेवती के सास का नाम सुनंदा था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति की थी। रेवती दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से सुनंदा रेवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी, उससे मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को हमेशा कहती रहती थी। रेवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह घोड़े, गाय, बैल, अनाज, वस्त्र आदि चीज मंगवाया करती थी और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे दिया करते थे। रेवती की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह रेवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से अनजान थी। वह अपनी सास की मीठी मीठी बातों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती थी और उसकी हर एक बात को मान लिया करती थी। रेवती का पति संजय स्वभाव से बहुत ही भोला था और अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र संजय को पूरी तरह से बस में किया हुआ था, इसीलिए संजय कभी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। रेवती को उसके ससुराल में सभी लोगों का बहुत ही प्रेम मिलता था, जिससे रेवती बहुत ही खुश और हमेशा प्रसन्न रहने लगी। उसके पिता भी रेवती को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वह अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इसी प्रकार अनेक माह बीतने के बाद रेवती गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हुई। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। रेवती के पिता इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न, धन, मिठाई और आभूषण लेकर रेवती के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनके बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। रेवती भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर रेवती के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। दिन प्रतिदिन रेवती का गर्व बढ़ता गया और रेवती की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी दुर्घटना घटी
जिससे रेवती का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही रेवती का गर्भ गिर गया, जिससे रेवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रेवती को ताने मारने लगी। अरे पापनी, सच सच बता, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया। जन्म देने से पहले ही उसे मार डाला, मेरे कुल का विनाश कर डाला। तूने तो हमारे घर को बर्बाद करने के लिए ही आई हो। तुझे देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि तू हमारे कुल को नष्ट कर डालेगी। इस प्रकार से रेवती की सास उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे रेवती दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन रेवती की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, पापनी, तूने अवश्य ही कोई पाप किया है, जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। चंडालिनी और पापनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। उसके बाद रेवती की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी, उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी, दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। रेवती को घर का जूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर रेवती को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद रेवती फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन रेवती की सास को इतनी खुशी नहीं हुई, वह उसे ताना ही मारती थी। एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इस बच्चे को जीवित रखेगी या खा जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर में लाया है। लेकिन रेवती चुपचाप सहन करती रही। इस बार रेवती की सास ने रेवती के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप रही। इधर धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ने लगा। रेवती गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करने लगी। बहुत सारा काम करके थक जाने के बाद भी रेवती की सास को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार रेवती को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसव का समय नजदीक आ गया। रेवती को कमरे में ले जाया गया और फिर रेवती बालक को जन्म देने लगी। जब रेवती ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार रेवती ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। इस बात को सुनते ही रेवती बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर रेवती की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही रेवती को पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दी और कहा, अरे पापनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, तू तो चंडालिनी है, तू मेरे पोते को खा गई, अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इस घर से निकल जा, आज के बाद मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी, तू कहीं पर भी जा, पर मेरे घर में तू नहीं रह सकती। इस प्रकार से ताने देते हुए रेवती की सास ने उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया। रेवती का पति भी ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर रेवती वैसे ही अवस्था में घर से चली गई। रेवती चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत ही घना और भयानक था। उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर रेवती को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। रेवती जल्दी से उस आश्रम के पास गई और इधर उधर देखने लगी तो उस आश्रम में कोई नजर नहीं आया। रेवती वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। रेवती इतनी डरी हुई और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जाना चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा कि कहीं उसकी वजह से उसके पिता का समाज में अपमान ना हो, इसलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और वह उसी जंगल के आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर रेवती भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेक दिनों तक वहां पर उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु एक गाय को लेकर पधारे। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की है। जब रेवती उस साधु को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है, उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए, हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप कोई महान पुण्य आत्मा दिखाई पड़ रहे हैं। रेवती के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहाँ पर हैं और तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? तब रेवती कहती है, साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूँ।
साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सासू माँ ने ये क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया? तब वह रेवती कहती है, हे साधु महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैं दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह बच्चा मरा हुआ था। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं अपना यहीं पर निवास कर रही हूँ। पिता का अपमान ना हो इसलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही हूँ। कृपया आप ही मेरे दुखों का समाधान बताइए। इस प्रकार से रेवती द्वारा पूछे जाने पर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, ये तो बड़ी दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें गर्भ धारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूँ, इससे तुम ध्यान से सुनना। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए, यानी कि भगवान का पूजा मन को पवित्र करके करनी चाहिए। अपने मुख पर सदैव ही प्रसन्नता रखनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश हो सकता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करनी चाहिए जिसे देखने से मन में घृणा का निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी जगह पर भी नहीं जाना चाहिए। गर्भवती स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे गर्भ में मर जाते हो अथवा जो स्त्री बंध हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री नियमों का पालन नहीं करती है उसका गर्भ गिर सकता है अथवा उसका निरोध हो जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद ही वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय किसी स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म तिथि वाले रात्रि में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है द्वादशी, चतुर्थदशी, अष्टमी और दशमी, और अयुग्म तिथि होती है एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, षष्ठमी और नवमी। और नवमी ऋतु काल में पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कठोर और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर भोजन और मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का कोख औषध पात्र का होता है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसीलिए स्त्रियों का सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। आगे साधु महात्मा कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैं तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान का सुख प्राप्त होगा। फिर रेवती कहती है, हे मुनिवर, इस समय मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं है तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से हमें संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा कहते हैं, हे देवी, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। उन साधु को अचानक अदृश्य हुआ देखकर रेवती आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर रेवती नित्य गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को चारा डालती है और भगवान विष्णु की आराधना करने लगती है। उधर रेवती के पति को सपने में साक्षात भगवान विष्णु आकर उसे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने को कहते हैं। रेवती का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उस वन में चला जाता है। फिर उसे जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ता है तो वह उस आश्रम के पास जाता है। उस आश्रम में उसकी पत्नी रेवती दिखाई पड़ती है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह भी अपनी पत्नी के साथ
उसी वन में निवास करने लगता है। कुछ दिनों के बाद रेवती का युग्म काल आता है और वह उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। अपने पति के मिलन से वह गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। 9वें महीने के बाद रेवती एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है, जिसे देखकर उसका पति और रेवती दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर रेवती और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वे तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर रेवती की सास अपने पुत्र को रेवती के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, हे बहू, ये तूने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें इस पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर रेवती अपनी सास से सारी बातें बताती है। रेवती की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहाँ पर है। रेवती अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन रेवती की सास चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारिक साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वे साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांगूंगी। अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु नहीं आते हैं, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी जा रही होती है। जब वह राक्षसी रेवती की सास को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है, तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताजा ताजा भोजन आया है। इतना कहकर वह राक्षसी रेवती के सास पर हमला कर देती है। इधर रेवती अपनी सास की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सास घर नहीं जाती है, तो वह अपने पति को अपनी माँ को ढूंढ कर लाने को कहती है। रेवती का पति अपनी माँ को ढूंढने के लिए उसी जंगल में जाता है, तो उसे वहाँ पर उसकी माँ दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहाँ पर उसकी माता के कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वह दुखी मन से घर लौट आता है। उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उस राक्षसी ने रेवती की सास को मार डाला। लालच के कारण रेवती की सास को राक्षसी ने मार डाली। फिर रेवती और उसका पति अपने पुत्र के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, रेवती ने इन नियमों का पालन किया जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में हो जाती है अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने यह उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए अब तुम ध्यान से सुनो। यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो जितने महीने का गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्म कल्याण के इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बच्चे के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसकी श्राद्ध भी नहीं होता है। यदि जन्म से लेकर चूड़ा कर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है, तो उस बालक की मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन कराना चाहिए। यदि चूड़ा कर्म संस्कार के 5 वर्ष के भीतर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो शरीर का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, उसको मिट्टी में दफना देना चाहिए। उसके बाद दूध का दान करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि 5 वर्ष के आयु के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसका दाह संस्कार करके उसके लिए जल से भरे मिट्टी के पात्र का और खीर का दान करना चाहिए, तभी उस बालक को पुनर्जन्म प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को गर्भ धारण का रहस्य बताया। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।